प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा राजा भोज शरण दे भाग 2 की कुछ रागियां पेश हैं। आपने सुन लिया है कि शरण दे एक नाई की पुत्री थी और उसने राजा भोज की 14 विद्याओं को चुनौती दे दी थी। उसने अपनी 15वीं विद्या क्रिया चरित्र के मुकाबले में सारी विद्याएं छोटी बता दी और हंसी मजाक में सखियों के बीच में यह भी कह दिया था कि मैं राजा भोज जैसे लड़के पर तो पैर भी नहीं धुलवाऊंगी। राजा भोज इन दोनों बातों से बहुत नाराज हो गया था। उसने यह विचार कर लिया था कि इस लड़की शरणदे के साथ शादी करके ही इसे सबक सिखाऊंगा और फिर राजा भोज ने शरणदे के साथ में शादी कर ली। शादी में शरणदे को विदाई देते समय उसकी सखियां उसे याद दिलाती हैं कि शरणदे, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने कमरे में बैठकर एक रोज राजा के विषय में जो बात कही थी उसकी वजह से ही राजा तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया था, तुम्हारे रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था, इसीलिए तो उसने तुम्हारे साथ में शादी की है। और इस प्रकार सखियां शरणदे को विदाई देते समय क्या कहती हैं? कर्मा करके तने शरण दे, मिल गया राजा भोज, दासी बंदी टहल करेंगी, करा करिए मौज, करा करिए मौज। कर्मा करके तने शरण दे, मिल गया राजा भोज, दासी बंदी टहल करेंगी, करा करिए मौज, करा करिए मौज। कर्मा करके सखियां के माँ मिठी मिठी तू बतला रही थी, ब्याह शादी का आपस के माँ जिक्र चला रही थी। तेरी शादी नहीं हुई थी, तू कति कमारी थी, जिस दिन चरखा काटते थी तन बोली मारी थी, चरखा काटते थी तने बोली मारी थी, जिसने तू कमरे में देखी, जिसने तू कमरे में देखी, बैठी थी उस रोज। कर्मा करके तने शरण दे, कर्मा करके तने शरण दे। आगी तेरे काम कही जो बात अंगाई की, राज में सजा हो गया से थारी जात नाई की, 1 लाख की कीमत होगी 1 पाई की, ऐश करेगी नहीं जरूरत तने कमाई की, ऐश करेगी नहीं जरूरत तने कमाई की, मोहर सरफी नाम लेते तेरी, मोहर सरफी नाम लेते तेरी, भरी रहेगी गोद।
कर्मा करके तने शरण दे। मिल गया राजा भोज, दासी बांधी टहल करेंगी, कार्या करिए मौज, कार्या करिए मौज, कर्मा करके तने शरण दे। मात पिता ने लाचार दे शरण दे तू पाड़ी, ठीक सिवासन होरी से तेरी उम्र ना बाड़ी। राजा भोज पे पड़गी तेरे रूप की छाड़ी, कित जाके तेरा जोग भिड़ा से कर मायाड़ी। कित जाके तेरा जोग भिड़ा से कर मायाड़ी। कितने दूर ब्याही जाती है ओ कितने दूर ब्याही जाती है, चालता न खोज कर्मा करके तने शरण दे। मिल गया राजा भोज, दासी बांधी टहल करेंगी, कार्या करिए मौज, कार्या करिए मौज, कर्मा करके तने शरण दे। लक्ष्मी चंदू जयगा जो तेरी बात से मन की, चिमकारा सा लगे से जन बिजली घनकी। गहना वस्त्र टूब ढेकी शोभा से तनकी, खूब खेलिए खाइए भूखी को ना रह धन की। खूब खेलिए खाइए भूखी को ना रहे धन की। धन के भरे खजाने ले रहा ओ धन के भरे खजाने ले रहा, और संग में पलटन खोज कर्मा करके तने शरण दे। मिल गया राजा भोज, दासी बांधी टहल करेंगी, कार्या करिए मौज, कार्या करिए मौज, कर्मा करके तने शरण दे। और फिर शरण दे की माँ अपनी बेटी को विदा करती है, उसके सिर पर हाथ रखती है, उसे पुचकारती है, सुबक सुबक कर भारी मन से अपनी बेटी को आशीर्वाद देती है। क्या कहती है? विधना आगे आदम देखा, कुछ ना चाल चारा, मात पिता के जुम्मे हो से वो फर्ज तार दिया सारा। विधना आ गया दम देखा, कुछ ना चाल चारा, मात पिता के जुम्मे हो से वो फर्ज तार दिया सारा। जन्म दिया और पाल पोसती या दुनिया की रीत, लाख करो चतुराई जा से कर्म लिखाई भी। माँ बेटी की सच्चे दिल से रहती रही परीत, मात पिता जा छूटी अखीरी पति रहे से मीत। मात पिता जा छूटी अखीरी
का प्रेम जगत में, माँ बेटी का प्रेम जगत में, हो से सब तय भारा। मात पिता के दुख में हो से वो फर्ज तार दिया सारा। विधनाया के आटम देखा उसना चाल चारा। मात पिता के दुख में हो से वो फर्ज तार दिया सारा। माता खुद तेरी ओर ते ना धर्म ते हाली से, जो मर्याद पुरानी थी मन वाहे चाल चाली से। करतब ते पण कर्म प्रेम ते आपस की लाली से, ब्याह के योग हुई ब्याह कर दिया कसर नहीं गली से। ब्याह के योग हुई ब्याह कर दिया कसर नहीं गली से। लिया दिया जिसा धोरे था और लिया दिया जिसा धोरे था और कर्मा का रंग न्यारा। मात पिता के दुख में हो से वो फर्ज तार दिया सारा। विधनाया के आदम देखा उसना चाल चारा। मात पिता के दुख में हो से वो फर्ज तार दिया सारा। खिले चांदना तेरे कर्मा का दूरी अंधेरी होगी। जोड़ी का बर नहीं मिला था बेटी ब्याह में देरी होगी। सुखी रहेगी जिंदगी भर खुशी आत्मा मेरी होगी। इसी जगह ब्याह दी बेटी या इज्जत तेरी होगी। इसी जगह ब्याह दी बेटिया इज्जत तेरी होगी। दासी बंदी टहल करेंगे दासी बंदी टहल करेंगे। जड़ झकीदार चुबारा। मात पिता के दुख में हो से वो फर्ज तार दिया सारा। विधनाया गया तम देखा उसना चाल चारा। मात पिता के दुख में हो से वो फर्ज तार दिया सारा। चलती बरिया लाड करूं और आनंद भरन दे बेटी। सास ससुर और पति सेवा का बांध परण दे बेटी। लक्ष्मी चंद का परण निभइए मेरी शरण दे बेटी। ले पुचकारूं सिर के ऊपर हाथ धरण दे बेटी। ले पुचकारूं सिर के ऊपर हाथ धरण दे बेटी। मैं चाहूं तेरे अन्न धन का नित। मैं चाहूं तेरे अन्न धन का नित। भरा रहे भंडारा। मात पिता के दुख में हो से वो फर्ज तार दिया सारा। विधनाया गया दम देखा उसना चाल चारा। मात पिता के दुख में हो से वो फर्ज तार दिया सारा। शादी हो गई और अब तो शरण दे डोले में बैठकर अपनी ससुराल राजमहलों में पहुंच जाती है। दरवाजे पर पहले से ही राजा भोज जल का लोटा लिए खड़ा था। शरण दे को डोले से उतारते हैं और राजा प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा था। शरण दे से कहता है कि तू उस दिन कमरे में बैठकर जब चरखा काट रही थी
और कह रही थी कि मैं राजा भोज पर तो पैर भी नहीं धुलवाऊंगी, तो अब मैं तेरे पैर धोऊंगा। तू जरा आगे को आ, मैं तेरे पैर धोता हूँ। और राजा शरण दे से क्या कहता है। ब्याह हो गया मेरी साथ शरण दे, मुश्किल रहनी खैर, आगे सीन हो नाई की मलमल धोल पैर। ब्याह हो गया मेरी गैल शरण दे, मुश्किल रहनी खैर, आगे सीन हो नाई की मलमल धोल पैर। ब्याह हो गया मेरी गैल शरण दे, मुश्किल रहनी खैर। किसके आगे अपने दिल के दाग धोवेगी, इतना दुख से दूंगा ना कदे सुख ते सोवेगी। रानी होगी फिर भी तू डाले सुरग में ढोवेगी, सुख को ना आंसू तू दिन रात रोवेगी, दिन रात रोवेगी। तेरी करनी का फल से आज तू, तेरी करनी का फल से आज तो बनी चंदन चैकर। ब्याह हो गया मेरी गैल शरण दे, मुश्किल रहनी खैर, आगे से न हो नाई की मेरे मलमल धोल पैर। ब्याह हो गया मेरी गैल शरण दे, मुश्किल रहनी खैर। काट देता शीश में इस वीर बान का, छतरी था न्यू डट गया करके ख्याल तेरी कहानी का। टाले ते ना मूड टले जो दुख जिंदगानी का, नहीं किसे न छापे थी सजोश जवानी का, जोश जवानी का। तू एक नाई की छोरी करे, तू एक नाई की चोरी करे, राजा से बैर। क्या हो गया मेरी गैल शरण दे, मुश्किल रहनी खैर, आगे सीन हो नाई की मलमल धोल पैर। क्या हो गया मेरी गैल शरण दे, मुश्किल रहनी खैर। सखियां के माँ गावे थी वो गीत गाले में, तू ठाडी अग में ठाडा तू खुद अजमाल ने। उस दिन बोली मारे थी मेरी तरफ लखा लेने, पैर धुआवन की कह रही थी पैर धुआ लेने, पैर धुआ लेने। मेरे गात में भर जा सही से, मेरे गात में भरी रात से, तेरी बोली का जहर। क्या हो गया मेरी गैल शरण दे, मुश्किल रहनी खैर, आगे से न हो नाई की तेरे मलमल धोल पैर। क्या हो गया मेरी गैल शरण दे, मुश्किल रहनी खैर।
कहानी बोली तने खोगी नाई की लक्ष्मी चंद की राह में कटे भोगी राय की के तनयारी नींद तू पड़ के सोगी नाई की बोलन में के डर से क्यों चुप होगी नाई की होगी नाई की जल का लोटा मैं ले रासू जल का लोटा मैं ले रासू 1 मिनट जा ठहर क्या हो गया मेरी गैल शरण दे मुश्किल रहनी खैर आगे सीन हो नाई की मड़मड़ धोल पैर क्या हो गया मेरी गैल शरण दे मुश्किल रहनी खैर। राजा भोज शरण्य से क्रोध में आकर के बड़े कटु वचन कहता रहता है और कहता है कि अब तू आगे सी को आ जा, आज मैं जरूर तेरे पैर धोऊंगा। मैं कब से जल का लोटा लिए खड़ा हूं, लेकिन लड़की शरण्य अपना पतिव्रत धर्म समझ रही थी। वह क्षमा मांगती है कि पति देव आप मेरे परमेश्वर हैं, भला मैं अपने पैर आपसे कैसे धुलवा सकती हूं। और इस प्रकार से शरण्य क्षमा मांगती है और राजा भोज से अपने पति से क्या कहती है। मुँह ते नहीं लिकड़ती बानी होगी मेरे कर्म की हानि माफी दे दे सू तेरी रानी जोड़ू हाथ पिया हो मुझे नहीं करते वाणी होगी मेरे कर्म की हानि माफी दे दे सू तेरी रानी जोड़ू हाथ पिया जोड़ू हाथ पिया। पे के मोह में आंसू रही मुखेड़ा धो में इतना क्यों छो में आवे से डर जांगी क्यों धमकावे से तंग मत करिए दुख पावे से मेरा गोरा काट पिया हो मुझे नहीं लिखड़ती पानी होगी मेरे कर्म की हानि माफी दे दे सू तेरी रानी जोड़ू हाथ पिया जोड़ू हाथ पिया। भारी ख्याल करूं सुमन में को ना रह रहा जोश बदन में को ना रह रहा जोश बदन में तन में दूनी चिंता छिड़ी मैं थारे चरणा के मां पड़ी और गलती होगी मुंह ते लिकड़गी उस दिन बात पिया हो मुंह ते नहीं लिकड़ती पाई होगी मेरे कर्म की हानि माफी दे दे सू तेरी रानी जोड़ू हाथ पिया जोड़ू हाथ पिया। लागे ती चोटे दुख
मुखती पासू बाहर में कती हुक्म तैनासू बाहर में कती हुक्म तैनासू आंसू ते मुंह धोना दे मत दुख का बोझा ढोना दे मत जान बूझ के रोना दे मत मन दिन रात पिया हो मुते नहीं लिखड़ती वाणी होगी मेरे कर्म की हानि माफी दे दे सू तेरे आई जोड़ू हाथ पिया बुरी गति लक्ष्मी चंद करे माफ कती लक्ष्मी चंद करे माफ कती सती के हृदय में डर हो से खुद से के हृदय में हर हो से ये भगवान बराबर हो से पिता और मात पिया हो मुते नहीं लिखड़ती वाणी होगी मेरे कर्म की हानि माफी दे दे सू तेरी राई जोड़ू हाथ पिया जोड़ू हाथ पिया शरण दे तो बार बार क्षमा मांगती रही, लेकिन राजा भोज तो बदला लेने की भावना से अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग था। कहता है कि यदि तू पैर नहीं धुलवाती तो अब कान खोल करके सुन ले। अब मैं तुझे उस दिन की बात का सबक सिखाऊंगा जबकि तुमने मेरी 14 विद्याओं को चुनौती दी थी। और अब तू दुहाग महल में चली जा, जिंदगी भर इस प्रकार से दुख भोगना। वहां तू दिन भर काग उड़ाया करिए और तुझे जौ का आटा शेर भर अवश्य खाने के लिए मिलेगा। इस प्रकार शरण दे दुहाग महल में चली गई। शरण दे को राजा के दुहाग महल में रहकर दुख भोगते काफी दिन बीत गए। सावन का महीना आ गया। देवल दे स्वयं अपनी पुत्री की ससुराल सिंधारा लेकर पहुंच गया। राजमहल में गया तो राजा ने देवलदे को कहलवा दिया कि देवलदे से कह दो कि जाकर अपनी पुत्री से दुहाग महल में मिल लेगा। देवलदे तो यह सब देखकर आश्चर्यचकित वह दुखी हुआ। दुहाग महल में जाता है, अपनी पुत्री से मिलता है, उसको गले लगाकर रोने लगता है। शरणदे ने अपने पिता को धीरज बंधाया और सारी व्यथा कह सुनाई और फिर ये कहा कि पिताजी अब आप घर जाइए और एक काम कीजिए कि हमारे घर से और इस महल तक एक सुरंग बनवा दीजिए। मैं सुरंग के रास्ते से अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। तो प्रेमियों, शरणदे के पिता देवलदे ने वैसा ही किया। एक सुरंग अपने घर से दुहाग महल तक बनवाई। रात के समय शरणदे सुरंग के रास्ते से अपनी माँ के पास जाती है तो शरणदे की माँ शरणदे से क्या पूछती है और शरणदे ने क्या जवाब दिया, इस रागनी में दोनों का वार्तालाप सुनिए। महल दुहागी मिला तन के पड़ी मुसीबत भारी, राजा भोज ने मेरी शरण दे तू चुप कर दी नारी। महल दुहागे मिला तन के बड़ी मुसीबत भारी, राजा भोज ने मेरी शरण दे तू चुप कर दी नारी। महल दुहागे मिला तन
सच्चे मन से टहल बजाई कोना के पतिव्रता धर्म समझ के सेवा ठाई कोना के कुछ कह दी थी राजा ने तन करी समाई कोना के पहली रानी घनी सुथरी से पहली रानी घनी सुथरी से तू मन भाई कोना कौन बात पे झगड़ा चला कौन बात पे झगड़ा चला जो खटपट होगी थारी मैल दुहागे मिला तन के बड़ी मुसीबत भारी राजा भोज ने मेरी शरण दे तू जो कर दी नारी मैल दुहागे मिला तन करूं सारे में और किसे का दोष नहीं सी लिखी भाग मारे में हम चार जनी चरखा काटते थी अपने रंग न्यारे में मेरे मुंह के बात लिकड़गी मेरे मुंह के बात लिकड़गी राजा के बारे में उस दिन ते वो जड़ा पड़ा से उस दिन ते वो जड़ा पड़ा से राजा छत्रधारी महल दुहागी मिला तन की बड़ी मुसीबत भाई राजा भोज ने मेरी शरण दे तू जो कर दी नारी महल दुहागी मिला तन राजा की हट पूरी हो से कोना झूठती से राजा बैर करे पर जाते कितनी मूडमती से तू जाने और मैं जानू बिन बालम बुरी गति से तन क्यों ना माफी मांग लई वो क्यों ना माफी मांग लई वो आखिर तेरा पति से पत्नी ने पति राम बराबर पत्नी ने पति राम बराबर पति ने पत्नी प्यारी मैल दुहाग मिला तन के बड़ी मुसीबत भारी राजा भोज ने मेरी शरण दे तू कर दी नारी मैल दुहाग मिला तन कठोर भूख से शर्म ते आंख भरी ना सो उतरा चढ़ावे दिए कोई हृदय बात करी ना सब गुण बेन समझा लिया पर बदी तैनी फिरी ना मन हाथ सार के जोड़ लिए माँ हाथ सार के जोड़ लिए माँ फिर भी दया करी ना लक्ष्मी चंद ने दुहाग दे दिया लक्ष्मी चंद ने दुहाग दे दिया मैं धरती के दे मारी महल दुहागी मिला तन के बड़ी मुसीबत भारी राजा भोज ने मेरी शरण दे तू जो कर दी नारी महल दुहागी मिला तन अब तो समय समय पर शरण दे अपनी माँ से मिलने के लिए सुरंग के रास्ते से अपने घर आ जाया करती थी।
शरण दे पहले से ही संगीत कला में बहुत प्रवीण थी। अपने घर आकर के उसने एक दिन विचार किया कि मैं कुछ संगीत के बारे में सीखूंगी, और उसने बीन बजाना सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बीन बजाने में वह कुशल हो गई। शरणदे के दिल पर भी राजा भोज की बोली का व उसके व्यवहार का बड़ा दुख छाया हुआ था। उसके दिल पर चोट लगी हुई थी। वह भी तो इस बात पर आमादा थी कि राजा भोज को मैं भी नीचा अवश्य दिखाऊंगी। अतः एक दिन सपेरे का वेश धारण कर लिया, गेरुए वस्त्र पहन लिए और सारे शहर में बीन बजाती हुई शरणदे घूमने लगी और इस प्रकार से एक दिन दरबार में पहुंच गई। आगे क्या होता है सारा हाल रागिनी में सुनिए। कुछ तय सुथरी सूरत थी, कुछ कपड़े नए बदन में, बनी सपेला वीर शरण दे बड़की राजभवन में। कुछ तय सुथरी सूरत थी, कुछ कपड़े नए बदन में, बनी सपेला वीर शरण दे बड़की राजभवन में। कुछ तय सुथरी सूरत थी, कुछ कपड़े नए बदन में। ओ देखे पाछे धरले मानस प्यार काले जे में, लगी लोलता सच्चे दिल से बसे भरतार काले जे में। कई तरह के कई बह उठे नए विचार काले जे में, बीन बजावन लगी सुरीली खटके तार काले जे में। बीन बजावन लगी सुरीली खटके तार काले जे में, बेखटके ते हो बेखटके ते चलती रही फिर भय न माना मन में। कुछ तय सुथरी सूरत थी, कुछ कपड़े नए बदन में, बनी सपेला वीर शरण दे बड़की राजभवन में। कुछ तय सुथरी सूरत थी, कुछ कपड़े नए बदन में। मीठी मीठी बोली उसकी लग्या बोलता प्यारा, नगरी के माँ रुका पड़ रहा नया सपेला। नया सपेला छैल गाभरू संग शहर होलिया सारा, संग में बालक बच्चे गाभरू आदमिया कलारा। सब ते नारा सब ते नारा, रूपी सा जन चमके सूरज गगन में। कुछ तय सुथरी सूरत थी, कुछ कपड़े नए बदन में, बड़ी सपेला वीर शरण दे बड़की राजभवन में। कुछ तय सुथरी सूरत थी, कुछ कपड़े नए बदन में। ओ
गात में रंग था गोरा गोरा, गोरा मस्त सपेला जैसे फुल्ला ऊपर भोरा। कदे इधर कदे उधर घूम के करे शहर का दौरा। शान छबिली आंख कटली माँ शाही का डोरा। शान छबिली आंख कटली माँ शाही का डोरा। खसबोई का खसबोई का तेल लगा लिया गोरे गोरे तन में। उससे सुथरी सूरत थी कुछ कपड़े नए बदन में। बड़ी सफेदा वीर शरण दे बड़की राजभवन में। उससे सुथरी सूरत थी कुछ कपड़े नए बदन में। वाह वाह करती हंडे नगरी खूब सराहना हो रही। जात वीर की भेष मर्द का सूरत गोरी गोरी। लक्ष्मी चंद कह ब्याहे मर्द थे खुद कर रही थी चोरी। खास शरण दे नाई की पर अपना भेष लकोरी। लगे रूप का फटकारा रही चमक बिजली घन में। उससे सुथरी सूरत थी कुछ कपड़े नए बदन में। बड़ी सफेदा वीर शरण थे बड़की राजभवन में। उससे सुथरी सूरत थी कुछ कपड़े नए बदन में। सपेरे की बीन की सराहना राजा ने सुनी तो उसने भी उसे दरबार में आमंत्रित कर लिया। सपेरा यानी शरणदे ने बहुत मनमोहक बीन दरबार में बजाई तो राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन बीन बजाता हुआ सपेरा अचानक रुक गया और जमीन में मछली की तरह लोचने लगा। राजा ने पूछा कि सपेरे क्या बात है? तो सपेरा यानी शरणदे ने कहा कि राजन, मेरे पैर जल रहे हैं। मुझे तो यहाँ दरबार में चारों तरफ अग्नि दिखाई दे रही है। मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है। और इस प्रकार से बहाना बनाता हुआ सपेरा यानी शरणदे क्या कहती है? दुखी लगी कटारी मेरी काया में भूप। लाग रही सयाग मेरे पाया में भूप। ओ दुखी लगी कटारी मेरी पाया में भूप। लाग रही सयाग मेरे पाया में भूप। न्यू में हुआ पड़ा सूंघाल। तन का हो से बुरा हाल न्यू में हुआ पड़ा सूंघाल। मन आड़े तले चाल बिठा दे। आड़े तले चाल बिठा दे। छाया में भूप लाग रही सयाग मेरे पाया में भूप। ओ दुखी लगी कटारी मेरी पाया में भूप। लाग रही सयाग मेरे पाया में भूप। रूम जड़ी मेरे चाम की
जिंदगी ना रही किसे काम की, जिंदगी ना रही किसे काम की, ना रहना चाहता हराम की मैं माया में भूख लाग रे सयाग मेरे माया में भूख। ओ दुखी लगी कटारी मेरी माया में भूख लाग रे सयाग मेरे माया में भूख। हाथ जल गए पैर लगा दुख पावन, घर का आवे कौन बुझावन। जल गए पैर लगा दुख पावन, घर का आवे कौन बुझावन। खोटी घड़ी से बीन बजावन, खोटी घड़ी से बीन बजावन। आया मैं भूप लाग रे सयाग मेरे माया में भूप। ओ दुखी लगी कटाई मेरी माया में भूप लाग रे सयाग मेरे माया में भूप। लक्ष्मी चंदले समझ लागने, रोया कर सब खोटे भागने, रोया कर सब खोटे भागने। तेरे दरबारा की लगी आगने, दरबारा की लगी आगने के खाया में भूप लाग रे सयाग मेरे माया में भूप। ओ दुखी लगी कटाई मेरी माया में भूप लाग रे सयाग मेरे पाया में भूप। सपेरा तो बार बार शोर मचा रहा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मेरे तो पैर अग्नि में जले जा रहे हैं। तो राजा पूछता है कि सपेरे तू अपने पैरों का इलाज तो बता दे, कैसे तू ठीक होगा। तो शरण दे यानी सपेरा कहता है कि महाराज यदि आप सम पानी लेकर के आए और मेरे पैरों पर डाल दें तो मेरे पैरों की अग्नि शांत हो सकती है, वरना तो आज मैं यहीं मर जाऊंगा। तो प्रेमियों शरण दे यानी सपेरे के पैरों को धोने के लिए राजा पानी लेकर के आता है। उस समय का हाल सुनिए। राजा मन में सोचने लगा, देर कती ना चाहिए लानी रे, तावड़ करके भर के लाया एक घड़ी में ठंडा पानी रे। हो राजा मन में सोचने लगा, देर कती ना चाहिए लानी रे, तावड़ करके भर के लाया एक घड़ी में ठंडा पानी रे। सर पे दोष धरेगा सपेला, दुख के सांस भरेगा सपेला, दरबारा में मरेगा सपेला, इसकी चाहिए जान बचानी रे। हो राजा मन में सोचने लगा, देर कती ना
चाहिए लाइन रे तावड़ करके भर के लाया एक घड़े में ठंडा पानी रे रह किसे काम की जे दरबारा में होगी हानि रे हो राजा मन में सोचन लग गया देर कतना चाहिए लाइन रे तावड़ करके भर के लाया एक घड़ी में ठंडा पानी रे इज्जत हो मुखी या मानस की हो अमीरत हो सुखी या मानस की आए गए दुखिया मानस की हमने चाहिए टहल बजानी रे हो राजा मन में सोचन लग गया देर कtina चाहिए लाइन रे तावड़ करके भर के लाया एक घड़ी में ठंडा पानी रे प्रेमियों, इस प्रकार से राजा भोज ने जल का घड़ा लाकर के और सपेरे यानी सरंडे के पैरों पर डाल दिया और फिर तुरंत सरंडे ने अपना सारा भेद खोल दिया और कह दिया कि महाराज, मैं वही आपकी पत्नी सरंडे हूँ जो पैर धुलवाने की बात पर आज तक दुहाग महल में थी। अब तो राजा सरंडे की विद्या का लोहा मान गया और सहर्ष उसे पत्नी स्वीकार कर लिया और मौज से रहने लगे। प्रेमियों, राजा भोज के किस्से का यह दूसरा भाग अब यहीं समाप्त होता है। यो असली सो का जोड़ है, तू ध्यान उरे ने लइए रे। यो असली सो का जोड़ है, तू ध्यान उरे ने लइए। यो असली सो का जोड़ है, तू ध्यान उरे ने लइए। यो असली सो का जोड़ है, तू ध्यान उरे ने लइए। तू ध्यान उरे ने लइए, ध्यान उरे ने लइए। तू ध्यान उरे ने लइए, ध्यान उरे ने लइए। यो असली सो का जोड़ है, तू ध्यान उरे ने लइए। यो असली सो का जोड़ है, तू ध्यान उरे ने लइए। एक ओम दो रूप ब्रह्म, माया त्रिगुण बारी देखी। चार वेद और पांच भूत, छह रुत सदा से प्यारी देखी। सात दीप वसु आठ खंड नौ, दसु दिशा फिर सारी देखी। सात दीप वसु आठ खंड नौ,
10 दिशा फिर सारी देखी। हाँ 11 रुद्र 12 राशि, 11 रुद्र 12 राशि। 13 कश्यप नारी देखी, 14 भवन तिथि 15, 16 कलाव तारी देखी। 17 तत्व पुराण 18, 19 सर्ग विचारी देखी। 17 तत्व पुराण 18, 19 सर्ग विचारी देखी। जम विश्व 20 निचोड़ है, सुप 21 कथक गई है। जो असली सो का जोड़ है, तू जानू रेन लइए। जो असली सो का जोड़ है, तू जानू रेन लइए। हैं उपसर्ग 23, तंत्र 24 हैं अवतार। 25 हैं प्रकृति 26, कृष्ण वर्ण हुए पार। 27 योग नक्षत्र 28, 29 वैद दिए कुमार। 27 योग नक्षत्र 28, 29 वैद दिए कुमार। हाँ 30 तीर बन केंद्री 31, 30 तीर बन केंद्री 31। 32 आभरण हैं सिंगार, 33 व्यंजन 34 व्याख्या। 35 सर्वादिगण यार, 36 राग नृत्य 37, फल 38 पद 39 धार। 36 राग नृत्य 37, फल 38 पद 39 धार। मन 40 शेर का मोड़ है, मत ज्यादा बोझ उठाइए। जो असली सो का जोड़ है, तू जानू रेन लइए। जो असली सो का जोड़ है, तू जानू रेन लइए। इकतालीस प्रत्याहार 42, कांड 43 दीक्षा होती। 44 अक्षर नेम 45, 46 बीज चराचर बोती। वंश 47 कोष 48, पाप कुरुक्षेत्र भूत होती। वंश 47 कोष 48, पाप कुरुक्षेत्र भूत होती। 39 पवन 50 अवस्था, 39 पवन 50 अवस्था। ग्रस्त आश्रम आयु होती। 51 कलवे 52 भैरू, 53 अंग संजोए मोती। 54 बुद्धि 55 वीर्य, 56 भोग 57 ज्योति। 54 बुद्धि 55 वीर्य, 56 भोग 57 ज्योति। देरी नहीं यहाँ तक दौड़ है, मत खाली मगज खपइए। जो असली सो का जोड़ है, तू जानू रेन लइए। जो असली सो का जोड़ है, तू जानू रेन लइए। हाँ 58 शक्ति 59 बिंदु, समय रात दिन 60 घड़ी। 61 खंबे 62 साधन, 63 पैड़ी स्वर्ग चढ़ी। 64 योगनी 65 छाया,
66 डायन देखें खड़ी, 64 योगिनी 65 छाया, 66 डायन देखें खड़ी। हाँ 67 बुर्जी 68 तीरथ, 67 बुर्जी 68 तीरथ, 69 रेखा छोटी बड़ी, 70 घाट 71 जोड़ी, 72 कोठे सांकल जड़ी, 73 कुंड 74 अंकुर, 75 बाण प्रस्थ यड़ी, 73 कुंड 74 अंकुर, 75 बाण प्रस्थ यड़ी। यहाँ नहीं अकल का ओर है, गुण ज्ञान सीख के जाइए, जो असली सो का जोड़ है तू जानू रे न लइए, जो असली सो का जोड़ है तू जानू रे न लइए। छिहत्तर शकुन 77 माला, 78 भाव गए प्रगटाए, भेष 79 जंतर 80, 81 गोत्र गए समझाए, 82 शाखा विधि 83, गए 84 आसन लाए, 82 शाखा विधि 83, गए 84 आसन लाए। पति 85 बंधन 86, पति 85 बंधन 86, सोम 87 लिखे पाए, 88 बंध 89 नाले, 90 नशे रहे निछाए, 91 ठोकर बाण में बुद्धि, सदा जगत में सुनते आए, 91 ठोकर बाण में बुद्धि, सदा जगत में सुनते आए। कवियों में न तेरी मरोड़ है, कितने मूर्ख लोग रिझइए, जो असली सो का जोड़ है तू जानू रे न लइए, जो असली सो का जोड़ है तू जानू रे न लइए। में किरण 94 में पंथा, लिखे 95 में दोष विशाल, 96 में मूठ कपहन जनेऊ, 97 में घर 64 के टाल, 98 में रोग 99 में दारू, 100 है समझ शीश पे काल, 98 में रोग 99 में दारू, 100 है समझ शीश पे काल। हाँ 1 2 3 3 6 गिन के, 1 2 3 3 6 गिन के, 10 के 55 कर ले ख्याल, 1 से 100 तक रहो बढ़ाता, पावे को ना गलत सवाल, 5050 जुड़ेगा, अपना 100 का जोड़ संभाल, 5050 जुड़ेगा, अपना 100 का जोड़ संभाल। तेरी खास बात का तोड़ है, मत दंगल में मुबैये, जो असली 100 का जोड़ है तू जानू रे न लइए, जो असली 100 का जोड़ है तू जानू रे न लइए।
जो कोई शंका रहे जामन में वेद अगर तू बुझा चाहे सो कानो टोर एक साफा गुरु रत्ती राम पे भेंट चढ़ावे पद पद पे प्रमाण मिलेगा गलती लेख एक ना पावे पद पद पे प्रमाण मिलेगा गलती लेख एक ना पावे हाँ जितनी वस्तु लिखी भजन में जितनी वस्तु लिखी भजन में नाम सभी के खोल बतावे कविता भवन अलग कमरे तय बैठ रात दिन भजन बनावे छाप काट जगदीश चंद्र कहे सहम कदे कोई धोखा खावे छाप काट जगदीश चंद्र कहे सहम कदे कोई धोखा खावे ये जाति ब्राह्मण गोड है चला ग्राम चिरे आइए जो असली सो का जो